आगे बढ़ते हुए आगाह करें, वर्ल्ड कप टी20 का फाइनल मार्का इंग्लैंड के नाम। पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त, शायकीन क्रिकेट मायूस हो गए। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मार्के में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम किया गया, जिसमें शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने फैमिली समेत मैच देखा। ढोल की थाप पर भंगड़े और म्यूजिक का तड़का भी लगाया गया, लेकिन कौमी टीम फतह हासिल ना कर सकी, जिससे शायकीन क्रिकेट मायूस हो गए, जिनका कहना था कि पाकिस्तानी टीम ने मायूस किया। उम्मीद थी कि आज वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल पाकिस्तान अपने नाम करेगा और जीत का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों ने मायूस किया। ये इस हाल देख लें कि एंड पे आके हमारे साथ क्या हुआ, स्कोर 140 भी नहीं इनसे हुआ, जिसकी वजह से ये मैं समझता हूँ कि मैच वन साइडेड ही हो गया है किस्म का। लेकिन बॉलरों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कोर बहुत कम था। बॉलरों ने तो अपनी जान मारी है, बट अगर स्कोर बड़ा होता, 160 होता, 160 प्लस होता, तो फिर बॉलर भी अपनी और जान मारते और हम लोग को चांस मिल जाते। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि दबाव के साथ टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में पाकिस्तानी अवाम को खुशी ना दे सके। कैमरामैन उस्मान के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च में शमूलियत के हवाले से रैलियों का सिलसिला जारी है। MNA फैजुल्लाह कमोका की क़यादत में कोहिनूर चौक से रैली निकाली गई। लॉन्ग मार्च में शमूलियत के हवाले से शहर भर में रैलियों का सिलसिला जारी रहा। MNA फैजुल्लाह कमोका की क़यादत में कोहिनूर चौक से रैली निकाली गई, जिसने जिला कौंसल चौक में इमरान खान का खिताब सुना। कल असद उमर की क़यादत में यही रैली लॉन्ग मार्च के लिए रवाना होगी। रैली में PTI के ओहदेदारान नदीम आफ्ताब सिंधु, हाफिज एहतशाम, राना असरार अहमद खान, कलीमुल्लाह कमोका, रियाजुल्लाह कमोका, हाजी अब्दुल्ला खान दुमड़ के साथ साथ PTI के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। MNA फैजुल्लाह कमोका का कहना था कि आज हकीकी आजादी के लिए निकले हैं। फैसलाबाद ने आज बता दिया है कि वो हक और सच के साथ है और अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए कल असद उमर की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। जब तक हकीकी आजादी नहीं मिलेगी, ये लॉन्ग मार्च यूं ही जारी रखेंगे। ये सारी इमरान खान साहब की मोहब्बत है और जो उन्होंने अपना नजरिया पाकिस्तान के लोगों के दिलों में बोया है, ये उसका नतीजा है कि आज 22 करोड़ लोग इस वक्त इमरान खान के साथ निकले हुए हैं। इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये इंपोर्टेड हुकूमत को जल्द आप देखेंगे कि उखाड़ फेंकेंगे। रैली में पार्टी के तरानों पर कारकुनान की जानिब से रक्स भी किया गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च के हवाले से रैली निकाली गई। रैली का आगाज PTI के मरकजी दफ्तर D टाइप से हुआ। रैली की क़यादत रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां फरूख हबीब और मियां वारिस अजीज ने की। रैली में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक रही। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जिला कौंसल चौक पहुंची। रैली में शरीक कारकुनान पार्टी तरानों पर झूमते रहे। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर जोता के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में PTI जुलसे के दौरान कारकुन आपस में लड़ पड़े। खिलाड़ियों ने इमरान खान की तकरीर के दौरान एक दूसरे पर डंडे बरसात किए। जिला काउंसिल चौक जलसे में इमरान खान का खिताब सुनने के लिए आए PTI कारकुनान एक दूसरे से ही गुत्थम गुत्था हो गए। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर डंडों और लातों से हमला किया, जिससे एक कारकुन जख्मी हो गया। मौका पर मौजूद दीगर अफराद ने बीच बचाव करवा कर लड़ाई खत्म करवाई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी कारकुन की मरहम पट्टी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़यात का ये पहला वाक़या नहीं, बल्कि बेशतर इज्तिमात के मौके पर इस तरह के वाक़यात मामूल बनते जा रहे हैं। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च तालीम दुश्मन साबित होने लगा। PTI लॉन्ग मार्च के बाद फैसलाबाद के 13 सरकारी कॉलेजेस को छुट्टी करवाती गई। लॉन्ग मार्च के रश और किसी भी हादसाती सूरत हाल से बचने के लिए महकमा तालीम हुकाम ने तालीमी इदारों में कबल अज वक्त छुट्टी करवाने और कॉलेजेस को मुकम्मल बंद रखने का फैसला कर लिया। लॉन्ग मार्च के बाद गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज डिविजन्स और नडवाला गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज ईदगाह रोड, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कारखाना बार और गवर्नमेंट इस्लामिया बॉयज कॉलेज सरगोदा रोड पे भी कुल 14 नवंबर को छुट्टी करवा दी गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सरगोदा रोड, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जड़ावाला रोड और म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज अब्दुल्लापुर भी और दिगर को भी छुट्टी करवा दी गई है। PTI रहनुमा असद उमर का मंगल को दौरा चिन्योट लॉन्ग मार्च के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। तमाम डाइवर्शंस पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात। DPO इमरान मलिक ने कहा, ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ रोड्स पर ट्रैफिक डाइवर्जन लगाकर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखेगी। फैसलाबाद से आने वाली ट्रैफिक भट्टीवाला, बहादुरी वाला, रजवा रोड इस्तेमाल करेगी, जबकि जंग रोड से आने वाली ट्रैफिक फेमपुल, रजवा रोड, लाहौर से आने वाली ट्रैफिक झुमरा रोड, चन्योट से फैसलाबाद जाने के लिए झुमरा रोड, साहियावाला रोड इस्तेमाल किया जाएगा।
जबकि सरगोदा से आने वाली ट्रैफिक झंग रोड को इस्तेमाल करेगी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज एंट्री टेस्ट हुआ। जिला फैसलाबाद में टेस्ट के लिए 3 सेंटर्स कायम किए गए। फैसलाबाद जिला से 12,106 तलबा व तालबात ने इंट्री टेस्ट में हिस्सा लिया, जिसके लिए जिला इंतजामिया की जानिब से 3 इम्तहानी मराकज कायम किए गए। समुंदरी, तानलेवाला और जुमरा के असिस्टेंट कमिश्नर्स इम्तहानी मराकज में फोकल पर्सन तैनात किए गए। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इंट्री टेस्ट के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी और जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी इम्तहानी मराकज बनाए गए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 4,775 तलबा व तालबात, जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन में 3,058 तलबा व तालबात और जीसी यूनिवर्सिटी में 4,273 तलबा व तालबात ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट दिया। सरगोदा से तालबा के वालिद का कहना था कि सरगोदा में भी सेंटर बनाने चाहिए। अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा सरगोदा डिवीज़न, आई थिंक कि शायद रकबे के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा डिवीज़न है, उसमें कोई भी आपका सेंटर नहीं बनाया गया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, MNAs MPs हैं हमारे, अरबाब इख्तियार हैं कि सरगोदा डिवीज़न को भी सेंटर बनाया जाए, ताकि जो पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट आते हैं, जो इतनी उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनको ओवर। पंजाब भर से 83,000 तलबा व तालबा से लगभग MBBS के 3,000 और BDS के 175 सीटों के लिए टेस्ट लिया गया। टेस्ट को 3 मरहलों में तकसीम किया गया। 9 से 10 बजे तक सेंटर में एंट्री, 10 से 11 बजे तक हाजिरी और सीटिंग, जबकि 11 से 2:30 बजे तक पेपर लिया गया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारूफ, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में चक नंबर 147 आरबे तहसील चक नंबर झुमरा में हाई स्कूल की तामीर नू की स्कीम स्कूल की तामीर के लिए 2 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने महकमा तालीम फैसलाबाद को तखमीना लागत इरसाल कर दिया। स्कूल की तामीर से इलाके में बच्चों को तालीम की बुनियादी सहूलियात मिल सकेंगी। और अभी आपको बताएं, महकमा रेलवे के ऑनलाइन सिस्टम में खराबी मुसाफिरों पर कहर बनकर टूट पड़ी। ऑनलाइन टिकट सिस्टम में खराबी के बाद टिकट जारी होने का अमल भी रुक गया है। महकमा रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। महकमा रेलवे टिकट सिस्टम की ऑनलाइन सिस्टम में खराबी मुसाफिरों पर कहर बनकर टूट पड़ी। ऑनलाइन टिकट सिस्टम में खराबी के बायस टिकट जारी होने का अमल रुक गया। टिकट ना मिलने से मुसाफिर खार हो गए। स्टेशन पर टिकट ना मिलने के बायस मुसाफिर महकमा रेलवे से मायूस हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि कराची जाना है, मगर अमला कहता है सिस्टम में खराबी है। ऑनलाइन टिकट सिस्टम में खराबी की वजह से वापस जा रहे हैं। टिकट नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि नेट खराब है, जिस वजह से सुबह से वो नेट खराब है। पूछा भी कब चलेगा, कोई पता नहीं है, कब चलेगा कब नहीं चलेगा। हो सकता है शाम को चल जाए या सुबह पता कर लो आके। टिकट नहीं मिल रही। हम पहले आए हैं, फिर एक चक्कर लगा के गए हैं, फिर फैमिली को घर भेजा है कि आप जाएं, मैं टिकट लेके आता हूं। अभी मम्मा साथ आई हैं मेरे, तो अभी ये कह रहे हैं कि नेट बंद है। महकमा रेलवे का कहना है कि सिस्टम की खराबी दूर की जा रही है। उम्मीद है जल्द ऑनलाइन सिस्टम की खराबी दूर कर दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। दूसरी जानिब FBR की गफलत के बाद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मंसूबा ताखीर का शिकार। डॉक्टर्स के इनकम टैक्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और तस्दीक ना हो सकी। गुज़श्ता साल FBR ने सेल्स टैक्स की तर्ज पर इनकम टैक्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मंसूबे का ऐलान किया था, जिससे अमल दरामद के बाद POS सिस्टम के जरिए अस्पतालों में आने वाले तमाम मरीजों की अदायगियों की तफसीलात FBR के दस्तरस में होती। माली साल की पहली सहमाही खत्म हो गई, लेकिन मंसूबे पर अमल दरामद ना हो सका। आगे बढ़े और आपको बताएं, पुराने टायरों की कीमतें बढ़ने से रिपेयरिंग का काम भी ठप हो गया। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों टायर्स की रिपेयरिंग करने वाले 2-4 रुपए पर गुजारा करने लगे। नए टायर की कीमतें तो पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, अब सेकंड हैंड टायर की कीमतें भी बढ़ गई। पुराने टायर की तराश खराज करने वाला तबका भी मुतासर हो गया। टायरों की तराश खराज करने वालों का कहना है कि पहले रोजाना 20 के करीब टायर मरम्मत किया करते थे। गुज़श्ता कई रोज से सिर्फ गिनती के 4-5 टायर ही आते हैं, जिससे घर का खर्चा पूरा होना दूर की बात, दुकानों का किराया तक नहीं निकलता। टायर पहले बहुत ज्यादा आता था, अब टायर बहुत कम आता है, बहुत थोड़े थोड़े आते हैं जी। इसलिए ना पहले 20-25 टायर आते थे, अब 4-5 आते हैं। वो तराशते हैं, वो अब दिहाड़ी नहीं बनती, मजदूरी नहीं होती।
ہول سیل ڈیلر کا کہنا ہے کہ جب سے حکومتیں بدل رہی ہیں ملک میں کوئی مستحکم نظام نہیں ہے، ڈالر کی قیمتیں غیر متوازن ہیں، ٹائر کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہم نے پرانے ٹائر لانا کم کر دیے ہیں، جب ہم ٹائر کم لائیں گے تو تراش خراش کرنے والوں کو خود ہی ٹائر کم ملیں گے۔ سانو جڑے پہلے 4000 دے ٹائر ملے سی، ہن سانو ملدے 6000 دے، اسی وہ نہیں لیندے، اسی لواਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ۔ غیر مستحکم سیاسی نظام اور ڈالر کی قیمتوں نے جہاں پر ٹائر فروخت کرنے والوں کو متاثر کیا تھا، اب پرانے ٹائروں کی تراش خراش کرنے والوں کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ وسیع نقوی، فیصل آباد۔ دوسری جانب فیصل آباد کے اظہر ٹاؤن میں سوئی گیس کا کال پڑ گیا۔ موسم تبدیل ہونا شروع کیا ہوا، سوئی گیس بھی نایاب ہو گئی۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی اظہر ٹاؤن سے سوئی گیس اڑن چو ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بچے اسکول اور بڑے دفاتر بغیر ناشتے کے جانے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے گھریلو امور شدید متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ گیس تو آ ہی نہیں رہی ہے، گیس آ رہی ہے، بچے صبح اسکول ناشتے تو بغیر جاتے ہیں، سارے اسکولوں بھی ڈانٹ پڑتی، گھروں بھی ماں باپ دے وچ بھی خلافات آتے ہیں۔ رات نو گیس آندی آ، دن نو کوئی نہیں آندی، صبح بچے بھوکے جاندے آ، اسی دفتر جائیدا، اسی دفتر بھوکے جائیدا۔ اظہر ٹاؤن کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ سارا دن گیس نہیں آتی، رات گئے آتی ہے، ہمیں بتائیں کدھر جائیں، ہمارے بچے بھوکے اسکول جاتے ہیں یا پھر اسکول ٹائمنگ بھی رات کی کر دیں۔ طالب علم کا کہنا تھا کہ ہر روز بھوکے پیٹ اسکول جاتے ہیں۔ کوئی 15-20 دن مہینہ ہو گیا اسی طرح چل رہا ہے۔ یہ زیادہ تر ہمارے علاقے میں رہتے ہیں غریب لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آنا ہوتا ہے، سارا دن گیس نہیں آتی، گھر میں بچے بیویاں مائیں بہنیں سب بھوکے۔ ساری رات گیس جڑی ہے نا آتی رہتی ہے، صبح جڑے بچوں کا ٹائم ہوتا ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ ہم ناشتہ نہیں کر کے جاتے، بھوکے جاتے ہیں گھر سے، گیس جب ہم اسکول سے آ جاتے ہیں تب آ جاتی ہے رات۔ اظہر ٹاؤن کے رہائشیوں نے اعلیٰ حکام سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی ناروف، سٹی 41 فیصل آباد۔ لینس باہر سے خریدو اور آپریشن کراؤ، جنگ میں امراض چشم کے مریضوں کا علاج رک گیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں آنکھوں کے مریض ادویات کے لیے خوار ہونے لگے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں امراض چشم کے مریضوں کا علاج رک گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آئے آنکھوں کے مریضوں کے لیے ادویات ہی موجود نہیں۔ لینس باہر سے خرید کر آپریشن کرواؤ ورنہ آپریشن نہیں ہوگا۔ مریض شدید مشکلات میں پھنس گئے۔ دوسری جانب صحت کارڈ پر بھی لینس دستیاب نہیں ہیں۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 10,000 روپے کا لینس ہے، کہاں سے لائیں؟ حکومت ہے کہ کوئی سہولت فراہم نہیں کر رہی۔ اس مہنگائی کے دور میں علاج معالجے کے اخراجات پورے کریں یا کھانے پینے کے۔ اپنے والد صاحب کو یہاں داخل کرایا لیکن لینس ہم نے باہر سے خریدے ہیں۔ 12,000 کا انہوں نے کہا کہ لینس لینا ہے، لیکن 12,000 کے لے کر وہ دوائیاں بھی نہیں مل رہی ہیں۔ لہٰذا مہربانی کریں کہ ادویات بھی ملیں اور لینس بھی ایسے سرکاری اسپتال سے ملیں۔ نہ صحت کارڈ اور نہ ہی ہسپتال سے ادویات دستیاب ہیں۔ شہری شدید پریشان ہیں۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ مزید بات کریں، پنجاب حکومت نے 1,65,00,000 ایکڑ پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کر دیا۔ بہتر پیداوار کے لیے کسانوں کو 20 نومبر تک کاشت کی ہدایت کر دی گئی۔ ڈائریکٹر ایوب ریسرچ ڈاکٹر محمد جاوید نے بتایا کہ گندم کو منافع بخش بنانے کے لیے بوائی سے قبل ہی اس کی امدادی قیمت بڑھا کر 3,000 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کر دی گئی۔ حکومت پنجاب نے گندم کے بیج اور دیگر زرعی مداخل پر 2 ارب کی سبسڈی فراہم کی۔ منظور شدہ اقسام کے بیج، جڑی بوٹیوں، زہروں اور جدید مشینری پر سبسڈی دی گئی۔ گندم کی 15 نئی اقسام کے 90 لاکھ تھیلوں کی کاشتکاروں تک فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ پنجاب بار ایسوسی ایشن کے وفد کے عمران خان سے ملاقات۔ وفد نے بلال اشرف بسرا اور فاروق ڈوگر شریک وکلاء نے عمران خان کی عیادت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلی بار وکلاء میں اتنا جوش اور جذبہ دیکھ رہا ہوں۔ وکلاء قانون کے پہرے دار ہیں۔ اس موقع پر صدر ڈسٹرکٹ بار بلال اشرف بسرا نے کہا عمران خان ہی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ وکلاء عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں، فاسٹ نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز چینیور فیصل آباد کیمپس میں 17ویں کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فاسٹ نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز چینیور فیصل آباد کیمپس میں کانوکیشن منعقد کیا گیا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر فاسٹ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آفتاب احمد معروف، ڈائریکٹر فاسٹ چینیور فیصل آباد کیمپس پروفیسر ڈاکٹر شہزاد سرفراز، سی ای او ٹاٹا گروپ افتخار احمد خالد، لیگی ایم این اے کیسر احمد شیخ، چانسلر انڈس یونیورسٹی خالد امین نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ہم چینیور کو پاکستان کا تعلیمی ایکسپورٹ بنائیں،
तो चनियोट आज तालीमी मरकज़ आप देख रहे हैं कि पूरे 5 करोड़ लोगों के इस रीजन का, जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और फैसलाबाद डिवीजन पूरी जो है वो एक सबसे बेस्ट इदारा बन चुका है। तो हमें बड़ी खुशी है। हाँ, बच्चे आते हैं जो बड़े यंग होते हैं, जब वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो उनका ये मरहला ज़िंदगी का जो वैल्यू एडिशन का है मुकम्मल होता है। आज उनके वालिदैन भी आए थे, मैं देख रहा था कि उनके चेहरे दमक रहे थे खुशी से। इस मौका पर MBA, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS कंप्यूटर साइंस, BBA, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस के तलबा और तालबात में असनाद तकसीम की गईं। तकरीब के अख्ताम पर डायरेक्टर, मेहमानान खसूसी और शरीक फैकल्टी मेंबरान ने तमाम तलबा और तालबात और बिलखसूस वालिदैन को मुबारकबाद दी। स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स की ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि वो अपनी डिग्री हासिल करते हैं और डिग्री उनके फ्यूचर के लिए एक किस्म का एक पासपोर्ट है, जिससे वो अमली ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। इस मौका पर वालिदैन के फ़ख्र और खुशी के मिले जुले जज्बात दीदनी थे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और यहाँ आपको बताएं, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत अयूब असलम मंच के बेटे की दावत वलीमा। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग UK तैमूर मंच के वलीमे में अहम शख्सियात की शिरकत। सरगोदा रोड पर वाक़ निजी मार्केट में दावत वलीमा का एहतमाम किया गया। दावत वलीमा में मेंबर पंजाब बार कौंसिल फारूक डोगर, मेंबर पंजाब बार कौंसिल चंगेज़ खान काकड़, SHO राना उमर दराज, नायब सदर FCCI असलम भली, सदर गला मंडी आसिफ असलम, साबिक CTO सरदार आसिफ, साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब खान, साबिक MPA राना जमील अहमद खान शरीक हुए। दावत वलीमा में ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर, एंकर पर्सन सिटी 41 बिलाल डोगर, रिपोर्टर सिटी 41 फजील अहमद, साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शाहिद मुमताज बाजवा, चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन पावर मिल्स एसोसिएशन एजाज नागरा, साबिक एग्जीक्यूटिव राना अकरमुल्ला खान, साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम खान, लीगी रहनुमा मुनव्वर मंच, एग्जीक्यूटिव मेंबर PPA राना शाहिद, साबिक MNA मियां अब्दुल मनान, साबिक सीनियर नायब सदर FCCI मियां तनवीर, साबिक नायब सदर राना फयाज अहमद, साबिक मुनीर चौधरी शेर अली, MPA मियां ताहिर जमील, साबिक MNA हाजी अकरम अंसारी, एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI राना बिलाल, साबिक MPA शेख एजाज, MPA जफर इकबाल नागरा और क्लॉथ एसोसिएशन से मलिक इकबाल, साबिक सीनियर नायब सदर FCCI चौधरी तलत महमूद गुजर, ताज रहनुमा मियां जिशान जफर, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल राना मौसम अब्बास, सेक्रेटरी DBA यासिर हयात चट्ठा, MPA महर हामिद रशीद, सतारा ग्रुप से मियां जावेद इकबाल, साबिक सीनियर नायब सदर FCCI फारूक यूसुफ और साबिक MPA ख्वाजा इस्लाम ने भी शिरकत की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।